बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक के पुजारी कांकेर और मारुड़ बाका के जंगल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ में सुरक्षा बल के जवानों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। बीजापुर और तेलंगाना की सीमा पर 3 जिलों के नक्सलियों के खिलाफ जवान बड़ा ऑपरेशन चला रहे हैं। गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी। दक्षिण बीजापुर के जंगल में सुबह करीब 9 बजे गोलीबारी शुरू हो गई। अधिकारी ने कहा कि रुक रुक कर गोलीबारी अभी भी जारी है, आगे की जानकारी की प्रतीक्षा है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 जिलों के जिला रिजर्व गार्ड के कर्मी सीआरपीएफ के विशिष्ट जंगल युद्ध इकाई कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन की 5 बटालियन और सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 229वीं बटालियन ऑपरेशन में शामिल है। 12 जनवरी को बीजापुर में मदेड़ थाना क्षेत्र में सुरक्षा कर्मियों के साथ मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 5 नक्सली मारे गए थे। पुलिस ने कहा था कि 2 साल में छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों पर अपने सबसे बड़े हमले में नक्सलियों ने इस महीने की शुरुआत में बीजापुर जिले में 60 से 70 किलोग्राम वजन वाले एक तात्कालिक विस्फोटक उपकरण का उपयोग करके एक वाहन को उड़ा दिया, जिसमें 8 सुरक्षाकर्मी और उनके नागरिक चालक की मौत हो गई। आपको बता दें कि इससे पहले 10 जनवरी को भी सुकमा जिले में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। ये तीनों नक्सली वरिष्ठ सदस्य थे और उन पर कुल 18 लाख रुपए का इनाम था। सुकमा के पालीगुड़ा गुंडराज गुडेम की पहाड़ी पर गुरुवार सुबह सुरक्षा कर्मियों की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी मुठभेड़ हो गई। घटना स्थल से 3 नक्सलियों के शव बरामद किए गए। एक अधिकारी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में से एक कुरसा महेश इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस का विशेषज्ञ था और 2023 और 2024 में बेंद्रे यानी बीजापुर और जगरगुंडा यानी सुकमा इलाके में हुई हिंसक घटनाओं का कथित मास्टरमाइंड था। महेश माओवादियों के प्लाटून नंबर के डिप्टी कमांडर के रूप में सक्रिय था। सुकमा के पुलिस अधीक्षक किरण चौहान ने कहा था कि 30 और उस पर 8 लाख रुपए का इनाम था। उन्होंने कहा कि 2 अन्य मदवी नवीन और औलम भीमा क्षेत्र समिति के सदस्य थे और उन पर 5 लाख रुपए का इनाम था। अधिकारी ने बताया था कि मुठभेड़ स्थल से 2 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, एक 12 बोर राइफल, 3 टिफिन बम, 5 बीजीएल गोले और भारी मात्रा में विस्फोटक और माओवादी से संबंधित सामान बरामद किए गए। महेश आईडी बनाने, लगाने और चलाने में विशेषज्ञ था। वह कथित तौर पर कई घटनाओं में शामिल था। दिसंबर 2023 में बेंद्रे के पास नक्सली हमला, जिसमें सीआरपीएफ उप निरीक्षक सुधाकर रेड्डी की मौत हो गई थी और एक ट्रक पर आईईडी विस्फोटक में शामिल था। चौहान ने कहा कि पिछले साल जून और जरगुंडा में सीआरपीएफ के 2 जवानों की मौत हो गई थी। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक राज्य में अलग अलग जगहों पर हुई 3 मुठभेड़ों में 9 नक्सली मारे गए। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते साल नक्सलियों को लेकर बड़ी बात कही थी। बीते साल 7 अक्टूबर को गृह मंत्री शाह ने नक्सली प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि साल 2026 तक हम नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। इसके साथ ही अमित शाह ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास अभियान की सराहना की थी। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में विकास को लेकर अमित शाह ने कहा था कि नक्सली इलाके अब विकास की राह पर हैं, वहां पर तेजी से सड़क और मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने का काम चल रहा है। वहीं बैठक में अधिकारियों ने कहा था कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की रणनीति की वजह से नक्सली हमलों में 72% की कमी आई है। अब नक्सली अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।